बात नहीं। आप मुझे ये बताओ, अगर देखना थे कल हम लोग समविबाहो और विषमबाहु त्रिभुज पढ़ रहे थे, लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हैं और 10 सवाल हो गए थे। 10 सवाल के बाद क्या रहे में, चलिए ये करिए एक छोटा सा सवाल, बताइए फटाफट से। सरल है। क्या रहे में? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए देखिए आ गया। कल हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज के स्केल एंड ट्रायंगल किसी बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है एस एस अंडर रूट में, ये तमाम बातें हम सीख। आज आगे बढ़ते हैं। आवाज वगैरह सही है? फिर तुमसे नहीं। ठीक है। देखो आगे। अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना आप आगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में, तो आप मुझे ये बताओ 1/2, 1/3 और 1/4। अब यहाँ एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि सभी जो बट्टे वाली संख्या सब कट दे, यानी वो संख्या हो जाएगी 12। ठीक है कि नहीं? ठीक। वो संख्या हो जाएगी 12। अरे बोलो हाँ ये ना। वो संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए, पढ़ चुका नहीं? 2 छिक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। सही है कि नहीं? अब तो मुझे ये बताओ, यानी जो यहाँ पे परिमाप होगा वो होगा 6 और 4 10 और 3 13। इसी 13 यूनिट की, पीछे वाला गेट बंद कर दियो, 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 52 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं? 52 सेंटीमीटर है और हमें वैल्यू पूछी है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा जो ये वाली है, इसकी वैल्यू पूछी। 13 चौके 52 और 4 तिया 12। बहुत ही सरल सवाल था। आ जाता है पेपर में कभी। सही है कि नहीं सही है? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखेंगे 11 के बाद 12वां। 12वां सवाल भी सेम ऐसे ही है, करके बताओ कितना। सेम सवाल है दोनों, एक जैसे ही। 24। इंग्लिश में और है हिंदी में? पहले तो हिंदी सही फटाफट। 24। देखो आगे यहां दे रखा है 1/3, 1/4 और 1/5। एक ऐसी संख्या से गुणा करो ये सब कट जाए 8। यहां भी और यहाँ। सही है कि नहीं सही? ये हो जाएगा 20 या 60, 15 चौके और 12 पंजे 60। 12 15 27, 27 और 20 कितना होता है? 47। 47 योग हो रहा है अनुपात में। इसकी वैल्यू दे रखी है 94। सबसे छोटी भुजा पूछी 12 है, इससे ये 2 बार 12 दूनी 24। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सरल सवाल है। चलिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरल और घटिया क्वालिटी के।
13वें पे 13वां सवाल कुछ इस प्रकार है। करिए। आया कुछ? चलिए देख। तो ये बताओ, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4। हालांकि तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि 4 5 एक ट्रिपलेट है। सही है कि नहीं? 3 4 5 ट्रिपलेट है जो एक समकोण त्रिभुज को बताता है। सही है कि नहीं? यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। आप कोई भी 3x मान, कोई भी 4 मान लो, रेशियो है x मान, ये हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सही है कि नहीं? 1/2 आधार इन टाइम से नहीं, 72। अब आप मुझे ये बताओ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 12 6 के 72। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4 3 12, 2 अंडर। इतनी बात समझ में? अरे इसको हम 4 3 12 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का कितना होता है? तो 3। अब हमें एरिया ही तो चाहिए, का हमको एरिया चाहिए। तो 1/2 आधार 3x है, कई 4x। ठीक है कि नहीं? लेकिन अच्छा गलत दे रखा है इंग्लिश में। सही, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई। क्योंकि क्षेत्रफल तो दे ही रखा है 72, क्षेत्रफल क्यों पूछेगा? 3x का मान पूछा है। और x का मान दे रखा है 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट। क्या आंसर इंग्लिश में? ये सही है। बढ़े आगे। ये तो सरल था बिल्कुल, किसी को दिक्कत नहीं हुई हो। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। और किसी को कोई समस्या? बोलो फटाफट। बढ़े आगे कि नहीं बढ़े? चलिए आगे देख। अगर हम सवाल नंबर 14 की बात करें। वाओ, थोड़ा सा बताइए। क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, कुछ आया? बताइए जल्दी से। त्रिभुज किसी एक बाहु, मतलब समद्विबाहु भी है और सम का कोण भी 90 है। भुजा एसी दो बाहु थी। ए बी, ए बी का इस क्षेत्र का अनुपात पूछो। बोलो फटाफट। ऑप्शन? अच्छा, चलिए देख लेते हैं।
चित्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा सवाल करना पड़ेगा छोटा। देखो आगे। अब मुझे ये बताओ, दो त्रिभुज हैं, पहले तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ए बी ऐसे है। अब समझना ध्यान, और छोटा करते हैं, एबीसी है, क्या कि नहीं? लेकिन आपको ये पता हो कि ये कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। कोई के कर्ण के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर जो दे रखा है वो 90 दे, जिसका कोण बी है वो कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। और वो ये कह रहा है एसी तथा एबी पर, और जो कोण है वो कोण बी 90 है। अब हम नाम दे देते हैं, कोण बी ये हो गया, ए इसे दे दो और सी इसे दे, ठीक है। अब एबीसी एक तो बनाया गया एसी, तो एसी पर एक समबाहु त्रिभुज बना। तो आप मुझे ये बताइए, एसी पे समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो एसी पे समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसे बने कि नहीं? छोटा का है, तो खुश, ये सही है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, एक एसी पर बनाया गया और दूसरा बनाया गया है ए बी पर, क्या कि नहीं? ऐसे कर, तो धैर्य रखोगे, धैर्य नाम की भी तो कोई चीज भगवान ने बनाई है, किस दिन के लिए बनाई होगी, दुखी होता होगा भगवान किस दिन के लिए? देखो, अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना आप आगे, ये जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, सही है कि नहीं सही? अब आप ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप मुझे एक और बात बताइए छोटी सी, क्या? कि अगर ये भुजा एक है तो ये भी भुजा एक ही होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर। लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग से हम कर्ण निकाल सकते हैं, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, दो आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। अनुपात पूछा है हमसे, तो भुजाओं के वर्ग के समानुपाती क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसकी भुजा एक है, तो हमें पूछा है त्रिभुज ए बी ई, नाम ए बी ई, ठीक है। और दूसरा ए सी डी से नाम, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो है 1 अनुपात अंडर रूट, इसकी कितनी है, इसकी भुजाएं एक है और उसकी जो भुजाएं इस वाले की कितनी है, √2 है। तो 1 अनुपात √2, समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एरिया वर्ग के समानुपाती होता है अनुपात में, नहीं तो √3/4 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1 अनुपात। तो एक ही नहीं सही, आया समझ के नहीं? अगले सवाल पर बढ़े कि नहीं? बिल्कुल, चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर, और 15वां सवाल ये कह रहा है, 15वां सवाल क्या कह रहा है, ये बहुत ही खूब, नहायत ही अच्छा सवाल, बताइए। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y और उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात करस्पॉन्ड, तब उनके क्षेत्रफलों का, बोलो जल्दी ई। चलिए आगे देखिए, आप मुझे ये बताओ,
इधर देखना ध्यान करें भैया। देखो, दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात, त्रिभुज कैसे भी हो सकते, कोई फर्क नहीं, और उनकी संगत ऊंचाई यानी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जैसे ये दो त्रिभुज हैं ऐसे भी मान सकते हो, और आप चाहो तो आप समबाहु मतलब न्यून कोण टाइप के भी कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आधारों का अनुपात एक्स वाई है, और जो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट है वो दे रखी अनुपात, सही है। तो आधार इंटू ऊंचाई होता है, एक बट्टे दो और भी लगता है, एक बट्टे दो आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है कि नहीं, ठीक। वही यहां हो जाएगा, एक बट्टे दो आधार तो एक्स से अनुपात बी वाई। ये छोटे छोटे सवाल हैं आज, सही है कि नहीं सही, अच्छे लग रहे हैं सवाल। 16, अगला सवाल करिए फटाफट, मोह वही वाह है। देखो आगे, ऊंचाइयों का अनुपात पूछ, आधारों का क्षेत्रफल x है और दूसरे का कितना है y, ऊंचाई हमने मान ली h1 और दूसरे की मान h2, सही है कि नहीं। एक बटे दो तो एक बटे दो कटी जाए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, आधार एक्स वाई और ऊंचाई हमें निकालनी है h1 और h2। अब आप ध्यान से बताइए, इनके ए अनुपात बी दे रखा है क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल हैं वो ए अनुपात बी के अनुपात में, सही है। तो आप मुझे ये बताइए h1 और h2 का मान पूछा है, तो ए ये गुणा में है, इधर जाके बट्टे में जाएगा x, और b बट्टे y, कैंची गुणा हो जाएगा ए वाई, दोनों सिचुएशन के आंसर हो तो, अरे रेशियो कभी भी फ्रैक्शन का नहीं होता है, इस हिसाब से ये गलत है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन का नहीं होता है, रेशियो हमेशा पूर्णांकों का होता है, इंटीजर। कभी भी रेशियो ये नहीं होगा कि जैसे मान लो एक जगह दे दिया जाए 3.5 और 4.5, और एक जगह दे दिया जाए इसको काट पीट के 5 सत्ते 35, 5 निम 45, ये सही है ये नहीं, क्योंकि रेशियो पूर्णांकों का होता है। रेशियो का मतलब ही होता है तुलनात्मक, जब कट पिट के आई है संख्या, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। ओ भाई तुम और थोड़ा लेट आया करो, हैं। देख रहे हो तुम 18 सवाल करा चुका मैं। बताइए जल्दी। आया, थक गए तुम तो, हैं। ये ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक है, मैं भी लग रहा है देखना। हाँ पहले में हुई है।
क्योंकि वाह, चलने दो, अच्छा है। बंद क्या कर दिया? देखो आगे। पंडित आदमी लगते हो तुम। देखो, वृंदावन वगैरह देखो। हाँ जी भैया। तो बाद में करेंगे, अभी छोड़ो। 18 देखो पहले। बनेगा नहीं मुझे पता है। वो मिस्टेक है कुछ, देखते हैं बाद में देखते 18 देखो भैया ध्यान से। करिए फटाफट से। ये तो खूबसूरत सवाल है, ब्यूटीफुल। की खूबसूरती के बारे में तो देवताओं ने भी बखान किया। दो ही चीजें सुंदर हैं, एक इंद्र की अप्सरा और दूसरा सवाल उर्वशी। मैंने कहा करिए फटाफट। ओ हेलो सवाल करो। इधर उधर मत पहुंच जाया करो तुम। देखो, बहुत बढ़िया। और कोई बताओ। बी। और कोई बताओ, ए और रह गया उसको भी बता दो। बी। चलिए हम करा देते हैं अब। तो सी डी भी तीन ऑप्शन आ रहा है ना? ए नहीं आ रहा किसी का? चलो तो तीन सही है, एक गलत है। इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, इधर देखो आगे। आप मुझे ये बताइए। अच्छा ही। तो मुझे ये बताओ, तीन ऊंचाई दे रखी है। दो, तीन और चार। अगर हम इनकी साइड निकालें, साइड का अनुपात, तो मैंने आपको पहले दिन की क्लास में बताया, ऊंचाई का जस्ट उल्टा होता है साइड का अनुपात। और हम ये लिख सकते हैं 1/2, 1/3 और 1/4। इसे हम 12 का समय गुणा करके 6, 4, 3। अब रेशियो है तो हमने भुजाएं मान ली 6x, 4x और 3x। क्लियर है कि नहीं? अब तुम मुझे ही बताइए एक छोटी सी बात, क्या कि अगर हम इसका एरिया निकालें, ध्यान से देखना आप आगे, यानी दो तिया छह, यही तो भुजाएं होंगी। तो अगर ये त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस प्रकार होंगी। इधर देखना ध्यान। एक भुजा 3x है, एक भुजा 4x है और एक भुजा है 6x। अरे बोलो हाँ है ना? तो आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखना। जैसे कोई भी एक भुजा मान लो आप, 3x है और ये 4 है और ये मान ली आपने 6x। क्लियर है कि नहीं? अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से देखना आप आगे, इसका एरिया निकालने के दो तरीके हो सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप मुझे ये बताइए, ये लंब डाला है हमने, सही है कि नहीं सही है? और ये हमने अगर लंब डाला तो क्या ये दो बराबर भागों में बांटेगा? नहीं बांटेगा। काहे बांटेगा? भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती तभी तो ऐसा संभव था। सही है कि नहीं? कुछ एक चीज मिसिंग है इसमें, ऊंचाई शायद दे रखी होती।
और ये आंसर कैसे आ गए लोगों के? सब चिल्ला रहे हैं सीवीए। तो कोई इसको ही बात पे करते हैं, प्लीज देखो। पहले इसे करो। है? हाँ, उसमें कुछ दे तो रखा नहीं है। उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला समझा के तब कराऊंगा। करिए फटाफट। बात नहीं, पहले इसको ही खत्म करके मैं फॉर्मूला समझाना है। वो कम वक्त ऐसे हैं, कुछ भी सवाल दे दो आ ही जाता है आंसर। खाया भी है। नहीं आ रहा। देखो मेरे, अच्छा आगे देखो ध्यान। आप मुझे ये बताइए, एक त्रिकोणीय पार्क के किनारे 60 मीटर, 112 मीटर और 166 मीटर, क्लियर है कि नहीं? तो आप मुझे ये बताइए, त्रिभुज देखो, समकोण तो है नहीं, ऐसे कुछ भी मान ले। आगे देखना ध्यान से, 60 और 112, और यहाँ है एरिया निकालने, और वो ये कह रहा है 8.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की क्या लागत है। तो आप अगर इसका एरिया निकालने में पहले आपको डिटेल से करा, तो एस बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, कितना हो रहा है, 168, तीनों के योग का आधा। ये तो आपको सिखाया ही हुआ है, तीनों के योग का आधा। अगर हम एरिया निकालें तो एरिया बराबर होगा, कैलकुलेटर है थोड़ा सा, एस एस माइनस ए, यानी जब ये घटाओगे तो 4 बचेगा, जब इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा, और जब इसमें से इसे घटाओगे तो 8 बचेगा। अब इसका हमें वर्गमूल लेना है, ध्यान से देखना, गलत नहीं होना। आप मुझे बताइए, 4 का तो वर्गमूल हम जानते ही हैं कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, और अगर हम आगे की बात देखें तो 12 से ये कटेगा आपका, 12 एकन 12, 4 बचा, 12 चौके 48। इसको हम लिख सकते हैं 14 गुणा 4, और इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा
अब आप सबके वर्गमूल जानते हैं। 12 दो पेयर बन गए, 14 के भी दो बन गए, और 4 का तो हम पहले ही ले चुके थे ना, नहीं इस वाले 4 का लिया तो, और इसका होगा, तो ये जो आपका बनेगा वो पता नहीं कितना बनेगा, हम रुक जाओ रुक, 2 गुणा 12 गुणा 14 और गुणा 2 गुणा 3, ये तो इसका क्षेत्रफल आया है। अब इसको समतल कराना है कितने के हिसाब से, 8.5 का मतलब कितना होता है, 8.5 का मतलब 17/2। अब आप मुझे ये बताइए, इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप गुणा भाग कर लीजिए, नहीं तो आप ये देखिए कि डिविजिबिलिटी रूल भी लग रहे हो, 3 और 1 12 में भी 3 होता है, 9 से भी कट रहा हो। तो अगर हम 9 से देखें तो 9 से हमारे कटने के लिए देखो, 6 1 7 3 10 और 9 19, नहीं, बात खत्म। 10 और 10 20 होगा, नहीं कटता। 4 और 2 6 5 11 6 17 18 ये कटता है, और 6 3 10 1 18 वो कटता है, ये दोनों कटते हैं। अब अगर हम या तो 7 का चेक कर लें, यहाँ पे 7 का भी तो आपको आता है, 7 का आप चेक करना चाहें तो 7 में चेक करेंगे तो 524 में से जब 16 घटाएंगे तो 508 बचे, तो 7 से नहीं, नहीं तो आप फिर गुणा कर लें, ऐसे था। करिए फटाफट, करना क्या है अगला देखो। फिलहाल अगर इसको देखें हम, लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक बात देखें, बात भी देखिए, 20वां देखिए आप फटाफट, करिए फटाफट भैया। चलो पहले से ही करते हैं, तब करते हैं इसको। इधर देखो, इधर देखो, अब पहले से ही देखो। आप मुझे ये बताइए, देखो यहाँ ऐसे हो सकता है, इधर देखना ध्यान से, अब देखो इधर, जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6 4 और यहाँ पे 3। अभी हमने x माना हुआ था, रेशियो है इसलिए रेशियो ये हट जाएगा और यहाँ कोमा लग जाए ऐसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, मैं रेशियो हटा देता हूँ जिससे आपको बाद में गलती ना। 6x x और 3, जब हम x का गुणा करते हैं तो रेशियो हट जाता है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 6 4। अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, ध्यान से देखना आप आगे। अब देखो ये भुजा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो इस भुजा पे जो लंब डाला गया है वो ऊंचाई है कितनी, 2, और इस भुजा पे जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3, और इस भुजा पे जो ऊंचाई है वो कितनी है, 4, है कि नहीं। तो यानी इन पे ये ऊंचाई है, तो इस भुजा के लिए मैंने आपको ये बताया था कि नहीं बताया था, सबसे बड़ी भुजा पर डाला गया लंब सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका लंब सबसे छोटा। ऊंचाई एक तरीके की लंबी तो होती है, ये लंब भी है ऊंचाई। सबसे छोटी भुजा 3x है, डाला गया लंब सबसे बड़ा है 4 है। अब हम यहाँ पे एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम आधार इंटू ऊंचाई, इस आधार को ले लें, ये वाली ऊंचाई, या ये वाला आधार ले लें, ये वाली ऊंचाई ले लें, या ये वाला आधार ले लें, ये वाली ऊंचाई ले लें, आंसर उतना ही आएगा। देखो 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 12। तो हमने चित्र पहले से बनाया हुआ है, तो ये 6x ही मान ली, और 6x के लिए ऊंचाई कितनी है, आप कोई और भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो एरिया आएगा इस त्रिभुज का, वो एरिया आ जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अरे आधार ये है और आधार ऊंचाई है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका तुमको और भी आता है। जब तीनों भुजाएं दे रखी हो तो एस एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस, इधर देखो तो एफ जो हो जाएगा, दोनों क्षेत्रफल तो बराबर होंगे और हम बराबर करके एक्स का मान निकाल लेंगे आसानी से, बस एक्स का ही तो मान चाहिए। तो एस होगा 3 और 6 9 और 4 13, 13 का आधा तो 13/2 हो जाएगा 6.5। सही है कि नहीं सही है? तो एक्स एस का मान वही हो गया 13/2। 6.5 में से एक बार 6 घटाएंगे तो आधा बचेगा कि नहीं, और 6.5 में से 4 घटाएंगे 2.5 बचेगा, 5/2x। और 6.5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3.5 बचेगा, जिसे हम 7/2x कहें। सही है कि नहीं सही है? ये सब अंडर रूट में है। अब मुझे ये बताओ x x x की घात 4 हो गई तो बाहर आके कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 16 है, 16 का वर्गमूल 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, ऊपर कुछ भी बाहर आने वाला नहीं है क्योंकि 13 का भी वर्गमूल नहीं होता, 5 का भी नहीं होता, 7 का भी नहीं होता। ऊपर जो रहेगा वो यही रहेगा 13, 5 और, ठीक है कि नहीं ठीक है? अब आप मुझे ये बताना, एक एक्स से एक एक्स कट नहीं जाएगा क्या, एक एक्स से एक्स कट गया, और 2 दूनी 4। आप मुझे बताओ एक्स का मान क्या निकल के आएगा, एक्स का जो मान निकल के आएगा, ध्यान से देखना आप आगे। तो x का जो मान निकल के आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल, तो x का मान निकल के आएगा, देखो 2 इधर आएगा, 2 दूनी 4, 4 छिक्के 24, और अपॉन में चाहे तो गुणा कर दो या ऐसे ही रहने दो, 455 गुणा कर दिया तीनों। ये हमने ये निकाल लिया, हमें एरिया चाहिए, तो एरिया ये एरिया ही तो था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो एरिया में रख दीजिए, तो 1/2, चाहो तो काट दो इस 2 से ये वाला 2, आपकी इच्छा है। तो कुल मिला के जो एरिया है वो 6x है, जो एरिया है वो कितना है 6x। अरे ये एरिया ही तो है। अब होगा क्या कि 2 से 2 तो कट गया, तो 6x बचा, x का मान ही है, तो 6 गुणा x, 24/√455, 24 छिक्के 100। बढ़िया सा करो फटाफट, मतलब करना क्या है, अगले पे आ जाओ 30 में पे। देख समझ लिया सबने, कुछ नहीं किया हमने, बस आधार गुणा ऊंचाई, एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा एस एस माइनस वाला होता है, एक्स का मान हमने निकाला। चलिए अब इस सवाल पे आ जाओ, करिए फटाफट। और किसी को समस्या, कोई समस्या हो तो आप पूछ, नहीं है ना समस्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 इन्हें कर्म करने से कोई मतलब नहीं। पंडित पंडित ने बताया था कि आज ज्यादातर आंसर सी पे ही सही होंगे। हाँ जी सर, और किसी भी, बजरंग बजरंग वाले ना, देखो चलिए आगे देखो। आप मुझे ये बताइए, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, और दोनों जो हैं वो बराबर क्षेत्रफल के, ऐसी सवाल की पहचान है। 25, ये भी 25 और ये 48, दूसरे त्रिभुज की 25, 25, ये एक्स है। अब बराबर क्षेत्रफल के हैं दोनों, इधर देखना, ये दोनों कैसे हैं, बराबर क्षेत्रफल। अगर इनका बराबर क्षेत्रफल है तो चाहे के तो हम 48 ही रख दें यहाँ पे, लेकिन उसने साफ शब्दों में मना किया है कि 48 नहीं, इतनी कंडीशन। अब जो भाई 56 बता रहे हैं,
तुम ये बताओ 56 रखने पर क्या क्षेत्रफल बराबर आएगा? कैसे सही? देखो आगे। आप मुझे ये बताओ, इधर देखना ध्यान से। जैसे यहां से यहां पे लंब डाला, सही है कि नहीं सही है? तो आप मुझे ये बताइए ये कितना हो जाएगा? 24। तो 24 25 ये कितना हो जाएगा? अरे 7 24 25 कल ट्रिपलेट बताया था कि नहीं बताया था? तो ये 7 24 25 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ ये ना। अगर हम बात करें तो एक ट्रिपलेट बनेगा 7 24 25। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 48 गुणा, यही तो होगा। अरे बोलोगे कुछ की नहीं। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 48 गुणा 7। इतना आगे कहे जाना, पहले धैर्य तो रखो। किस इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आप मुझे ये बताइए, इधर देखना ध्यान, इतना ही क्षेत्रफल रहना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/2 7 गुणा 48, बात वही रहेगी कि नहीं रहेगी? क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे बोलोगे हाँ ये ना। क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्षेत्रफल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर हम ऐसा कर लें। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये यहां पे ये आधार था और ये ऊंचाई हो जाए, सही है कि नहीं सही है? यहाँ पे ये आधार था और ये यहाँ पे ऊंचाई हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप मुझे ये बताइए, अगर हम ऐसे करें इसको, ये 7 मान लें और ये 24 मान, तो क्या ये 7 24 25 ट्रिपलेट नहीं बना रहा? ये भी तो ट्रिपलेट बना रहा है। और अगर हम ये पूरी भुजा मान लें 14 हो जाए, सही है कि नहीं सही? तो आप मुझे ये बताइए क्या कोई फर्क पड़ा? अरे हमने 2 यहां कम कर दिया, 24 कर दिया, यहां 14 कर दिया, तब भी तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। तो यानी जो इसका आंसर आ जाएगा 14 आ जाएगा। बढ़िया सवाल था, छोटा ही बाबा का। अब पता चल रहा है सही है। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलिए, अगला सवाल है तुम्हारे लिए। 53 56 और 53, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, लैंग्वेज वही है पीछे वाली। दूसरे की है 53 x और 53। x बराबर 56 की मनाही है साफ, और एरिया इक्वल है, बराबर है। तो x का मान बताइए। एरिया की साफ मना है, मतलब है। बोलिए। और तुम लोगों को बताओ, और लोगों को ऑनलाइन बैच के बारे में कौन है ऐसे गाँव में? हो गया भैया? और चुपचाप आगे देखो। 90।
कराएं? चलिए देखो, आप मुझे ये बताओ, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 53 और 53, और तीसरी है 56, और इसकी दे रखी है 53, ये तो सेम, ये चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना आप आगे क्या, बात नहीं, जैसे यहां से यहां पे लंब डाला जाए तो ये आधी हो जाएगी 28, और अगर तुम 53 के वर्ग में से 28 का वर्ग घटाओ 784, और ये 45 का वर्ग बनेगा। बहुत ही बढ़िया, खुद करियो। अब आप मुझे ये बताइए, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 56 की तो मनाही है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 45 गुणा 56। सही है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो 45 गुणा 56, अब समस्या इस बात की है कि ये 56 नहीं हो सकती, जैसे पीछे वाले सवाल में था कि भैया ये 48 नहीं हो सकती थी। अरे आप बताओ, ये सबसे कर्ण होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, इससे बड़ा ये 56 थोड़ी हो सकता है। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूं, यहां दो कॉमन ले लो 28, और दो इसको चिपका दो 90, बात तो वही है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई 28, और ये पूरा जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सही है। आंसर क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आज के में कोई सवाल छोड़ा नहीं मैंने, कौन सा? अरे हाँ, 17 छूटा है। चलिए 17 को देखा जाए ध्यान, तो ये तुम्हारा त्रिभुज खत्म हो गया। कल आयत शुरू, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 17, BC बराबर 12, AC बराबर 241, कोण भी 12 12 144, और 289, 9 और 4 23। क्या कह रहे हो तुम, कंफ्यूज करे रखे हो हमको। 433 आसपास भी नहीं, हम कौन त्रिभुज पता नहीं। चलिए चित्र बनाते हैं फिर देखते हैं। एक कोई त्रिभुज है एबीसी, सही है, और हम मान लेते हैं मेरे भाई ए बी बी सी है, उल्टी संख्या इधर ही लिखी, ए मान लो आपने, जो सबसे भयंकर है ना उसको ए सी रूट 200, और बी यहां मान, बी हो गया आपका ए बी, पर लंब तो बीसी पे, बीसी, अरे लंब में तिरछा बनाऊंगा तुमको समझ नहीं आएगा, उल्टा एबीसी ऐसे मानो, ऐसे लंब है। तो आप मुझे बताइए, ए बी 17, बीसी दे रखा है 12, क्लियर है? उल्टा लंब बनाऊंगा आधे लोगों को तो ऊपर से जाएगा। ये सब पढ़ाने के तरीके होते हैं, तो कैसे बनाना चाहिए। 241। अब आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, इधर देखना ध्यान, अब यहां लंब डाला गया है, ठीक है, तो भी नहीं दे रखा, एडीसी का क्षेत्रफल पूछा है इतने का, ये कह नहीं सकते कि आधा होगा, बड़ी समस्या गंभीर। अगर हम एक काम करें तो आधा भी, चलिए फिलहाल तो इसको
फायदा है। और रुकोगे देखोगे एक क्रम लगा में। चलिए एक तरीका क्या हो सकता है कि टीवी ज्योमेट्री, चलिए फिलहाल बाद में देख, एक सवाल छूट रहा था, कोई बात नहीं। तो ये इसके सारे हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक सवाल छूट रहा था, ए वाला करिए। इस सीडीएस में है बढ़िया। ये तो मैंने ही बता दिया, तो 240 आंसर है। आया कैसे? और कल बताया नहीं था कि इसकी ट्रिपलेट बनेगी। रट लेते हो रट। करिए हम 15 की जगह दूसरी संख्या रख दूं, काम हो जाएगी, लेकिन आंसर नहीं आए। 8 15 17 बन रही है ना। लो पेपर वाले ने सीधा कहा करो, पेपर अपने पास रख तू, मुझे वो मार्कशीट दे भरने दे। और एकदम स्कूल में लगी तुम्हारा जलवा होगा, तब देखेंगे तुमको बड़ा लड़का टैलेंटेड है। और 5 मिनट में ले पकड़ भाई अपनी कॉपी, अब हम जा रहे हैं। वो पूरे गोले नहीं भरना, क्या पता तुम एसआई का पेपर देने गए उसने डीआईजी आईजी वगैरह बना दिया। कम रखना, ऐसा भी हो जाता, मान लो नंबर ज्यादा हो गए। हाँ, अरे तुम कहाँ छुपे बैठे हो, तुम पुलिस एसआई लायक थोड़ी। ये पूरा पेपर अटेम्प्ट ना करें आप, ये चेतावनी है आपके लिए। बताइए, और खुश भी हो जाते हैं। कोचिंग तो तुम ये जानते हो घर है कि तुरंत छापा पड़ गया, गेट से अंदर एंट्री नहीं है। देखो आगे, आगे देखो, चलिए आगे देखो आप, करें भैया, देखो आगे। यदि एक समकोण त्रिभुज जिसको सभी भुजाएं पूर्णांक में, सही है, चलिए अब मुझे ये बताइए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। अब ये हम कर्ण तो मान नहीं सकते, क्योंकि कर्ण 15 मान लिया तो इसमें से एक भी आंसर मैच नहीं करने वाला, बहुत मुश्किल आंसर 50 से नहीं। तो ये कोई और ही भुजा रह रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप मुझे ये बताइए, एकदम नहीं, ये भुजा हमने मान ली ये 15 है, चलो सही है कि नहीं सही? ये भुजा 15 है, ये भुजा ए होती है या ये बी होती है और ये होती है। तो हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से, एक पाइथागोरस नाम में भी होती है, बताइए हमने, कर्ण का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा, जो 225 है। कैसे 225 है? 15 का वर्ग 225। आधे लोग फंस गए, ये कहां से आ गया? ठीक है, कम वक्त इंसान है आधे से ज्यादा। तो इसको हम वर्गांतर के नाम से जानते हैं, टी प्लस ए टी माइनस ए बराबर 225। अब तुम हमको एक बात और बताइए, हमको परिमाप चाहिए। अब परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। पी का मान तो फिक्स है, पी का मान कितना है 15।
अब हमें ए और सी मैक्सिमम चाहिए। जब ये जितना ज्यादा होगा उतना ही परिमाप ज्यादा होगा। ए और सी जितना ज्यादा होगा उतना ही परिमाप ज्यादा होगा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो ये अब हम देखो ध्यान से, तो यहां पे हम क्या कर रहे होंगे कि इसको तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनका गुणनफल 225 हो। होने को तो बहुत सारी हो सकती हैं, सही है कि नहीं? होने को तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जिसके लिए सी प्लस ए मैक्सिमम हो। 25 निम्मा 225, 75 तिया 225, बहुत सारे। एक सवाल, यही सवाल मैंने आपको कराया भी था कि जो आया था 2020 के एक पेपर में, कि जिनका इस परिमाप 12 शायद वहां दे रखा था, कितने त्रिभुज पॉसिबल है। तो वो सवाल ऐसे भी हो जाएगा कि यहाँ जितनी इनकी वैल्यू पॉसिबल है उतने ही त्रिभुज संभव है। ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, कितने त्रिभुज पॉसिबल। फिलहाल तो अपने सवाल पे आते हैं। तो बहुत सी 25 निम्मा 225, 75 तिया 225, बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें तो ये मिनिमम चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए। चुपचाप एक काम करो ना, 225 गुणा 1 कर लो। जीरो नहीं कर सकते क्योंकि इसको जीरो किया तो गुणनफल भी फिर जीरो होगा। 225 गुणा जीरो तो हो जाएगा फिर तो एक मिनिमम होगा। तो ए सी का जो मैक्सिमम मान है वो 225 है। अब 225 जब 15 जोड़ेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक, कर लो पड़ा। चौथा करा दिया। आज की पहली सवाल वही है। यहाँ पे मुझे फोन वोन दे जाओ, अपने घर का एड्रेस वगैरह मैं खुद आया करूंगा। शुरू यहाँ बाद में शुरू किया करूंगा, पहले चले भैया। वैसे मैं यही किया करूंगा, एक टेम्पू और ले लेता हूँ, घर घर से यात्री ढोऊंगा फिर मैं। चलो कोचिंग 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 ऐसे। फिर तो सही है, 7:30 वाली क्लास 8:45 पे शुरू हुआ करेगी। है? हो गया नाश्ता? कोई कोई नहीं पूछे। चलो चलो सर, लेट हो रहा है, चलो चलो। देखो आगे टाइम है। वही तो जो ए बी स्क्वायर बराबर 2 सी ए सी स्क्वायर था, ऐसा कुछ ऑप्शन थे, वही तो कराया आज। आज ठीक है, चलिए मेरे भाई। और मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। देखो आगे, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा टाइम बच गया 5 मिनट का, तो एक छोटी सी चीज, नहीं तो त्रिभुज खत्म हो चुका। और जिस समद्विभाव के सवाल नहीं करा रहे थे, क्या करा रहे थे कल से? दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर, इसी को तो समद्विभाव कहते हैं। इफ अ ट्रायंगल हैव टू इक्वल साइड देन कहलाता समबाहु त्रिभुज, समद्विभाव। चलिए इधर देखो, बाकी खत्म हो चुका है ट्रायंगल। इसके परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इधर देखो, वो एबीसी बट्टे 4 डेल्टा होती है। सही है। एक सवाल लिखेंगे ना, क्यों है तो बोल भी नहीं सकते सवाल अब। चलिए देखो आगे, अब आप आगे ध्यान से समझेंगे। अरे बात नहीं, आर बराबर एबीसी बट्टे 4 डेल्टा होता है। कोई मुझे बता सकता है ये कैसे होता है? बोलो। आर क्या होता है? ये तुमने बहुत सुना है।
रहने दो थोड़ा। चलिए आगे देखो। तो अच्छा ये होता है, बस इतना ही सही है आज के लिए, कल करेंगे, 50 हो ही रही है 10 मिनट में। ठीक है। ठीक है, तो आगे हम लोग कल मिलेंगे, कल से 7:30 रात टाइम। त्रिभुज खत्म हो गए, तीनों त्रिभुज।